हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। आज हम क्लास 6th हिस्ट्री एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर करेंगे। द चैप्टर नेम इज फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। हंटिंग गैदरिंग के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है और यहाँ पर इस चैप्टर में एक जर्नी दिखाई है। जर्नी कैसी कि किस तरीके से अर्लीस्ट पीपल पहले तो अपने फूड को गैदर किया करते थे बाय हंटिंग, एंड अब देखेंगे कि किस तरीके से अर्लीस्ट पीपल ने अपने फूड को ग्रो करना शुरू कर दिया। ठीक है, और ये न्यू एनसीईआरटी है। ओल्ड एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तुषार्स ट्रेन जर्नी। तुषार की यहाँ पर एक ट्रेन जर्नी दिखाई है। तुषार दिल्ली से चेन्नई जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसके कज़न की वेडिंग है और अपने कज़न की जो वेडिंग है उसको अटेंड करने के लिए उसे ये जर्नी करनी पड़ती है। तो जब वो दिल्ली से चेन्नई जाता है तो वो ट्रैवल करता है बाय ट्रेन। वो रेलगाड़ी से जाता है, ट्रेन से जाता है। ठीक है, जब वो ट्रेन में बैठता है तो वो एक विंडो सीट लेता है और बाहर का नज़ारा देखता है थ्रू ग्लास पेन। ग्लास पेन का मतलब क्या होता है? जो खिड़की का शीशा होता है ना, उसे हम ग्लास पेन कहते हैं। अब जैसे ही वो बाहर का नज़ारा देखता है तो वो ये नोटिस करता है कि कितनी तेज़ रफ्तार से सारे ट्रीज़, हाउसेस सब पीछे छूट जा रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेन है उसकी रफ्तार बहुत तेज़ होती है। अब मीनवाइल जो तुषार के अंकल हैं जो इसके साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, तुषार के अंकल आकर तुषार के शोल्डर पर टैप करते हैं, मतलब अपना हाथ रखते हैं। और यहाँ पर वो एक ऐसी लाइन कहते हैं जिससे तुषार काफ़ी सोचने लग जाता है। देखो क्या कहते हैं तुषार के अंकल। वो कहते हैं, डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स अगो एंड द पीपल बिगेन यूजिंग बसेस अ फ्यू डेकेड्स लेटर। सो यहाँ पर तुषार के अंकल कहते हैं कि क्या तुमको पता है 150 साल पहले ही ट्रेन आई है और 150 साल पहले से ही लोगों ने ट्रेन में ट्रैवल करना शुरू किया है। 150 साल पहले कोई ऐसा ट्रेन या बसेस नहीं हुआ करती थी। एंड इसी के साथ साथ वो कहते हैं कि पहले ट्रेन्स आई हैं, बसेस बाद में आई हैं। तो ट्रेन्स के कुछ दशक के बाद बसेस आई हैं। ठीक है, अब जैसे ही तुषार ये बात सुनता है तो तुषार बहुत ऐसे सोचने लग जाता है और उसके मन में एक ये क्वेश्चन आता है, व्हेन पीपल कुड नॉट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, देन डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइव्स वेयर एवर दे वर बोर्न। यहाँ पर तुषार ना ये सोचता है कि जब लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस क्विकली जा ही नहीं सकते थे तो लोग ट्रैवल किस लिए कैसे किया करते थे? तो क्या जो लोग हैं वो एक ही जगह पर जहाँ बोर्न हुए हैं, जहाँ पर उनका जन्म हुआ है, क्या वो एक ही जगह पर रहकर अपनी ज़िंदगी बिता दिया करते थे? सो इसी क्वेश्चन का आंसर आगे नॉट क्वाइट में दिया है। दैट मीन्स कि नहीं, ऐसा नहीं है। दैट मीन्स कि अर्लीस्ट पीपल जो थे वो भी ट्रैवलिंग किया करते थे, लेकिन उन सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। द अर्लीस्ट पीपल। अब अर्लीस्ट पीपल कौन हुए? जो यहाँ पर लाखों साल पहले रहा करते थे। तो ये अर्लीस्ट पीपल एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों करते थे, मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पर क्यों जाया करते थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आगे दिया हुआ है। सबसे पहले लाइन में ये बताया गया है कि अर्लीस्ट पीपल कौन थे। वो लोग जो इस सब कॉन्टिनेंट पर रहा करते थे लगभग 2 मिलियन ईयर्स अगो। दैट मीन्स कि वो लोग जो इस सब कॉन्टिनेंट पर 20 लाख साल पहले रहा करते थे उन्हें हम अर्लीस्ट पीपल कहते हैं, राइट। एंड जो अर्लीस्ट पीपल हैं उन्हें हम हंटर गैदरर्स करके बुलाते हैं। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये बनता है कि हंटर गैदरर्स कौन थे? हंटर गैदरर्स वो थे जो इस सब कॉन्टिनेंट पर 20 लाख साल पहले रहा करते थे। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि हम उन्हें क्या कहकर बुलाते थे? हम उन्हें हंटर गैदरर्स कहकर बुलाते हैं। फिर एक थर्ड क्वेश्चन ये बनता है कि हम इन्हें हंटर गैदरर्स करके क्यों बुलाते हैं? ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। सो इसका रीज़न है द नेम्स कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। तो ये जो हंटर गैदरर्स नाम है ना, ये इसलिए पड़ा क्योंकि ये हंटिंग करके अपने फूड को कलेक्ट किया करते थे, अपने फूड को गैदर किया करते थे। सो इनका तरीका था फूड को कलेक्ट करने का बाय हंटिंग, इसीलिए हम इनको हंटर गैदरर्स कहते हैं, राइट। ये वाइल्ड एनिमल्स का शिकार किया करते थे, फिश एंड बर्ड को पकड़ा करते थे,
फ्रूट्स को कलेक्ट किया करते थे, रूट्स को कलेक्ट करते थे, नट्स एंड सीड्स को कलेक्ट करते थे, लीव्स को कलेक्ट किया करते थे, स्टॉक्स को कलेक्ट करते थे। स्टॉक्स का मतलब होता है जो डंठल होती है, एंड एग्स को ये कलेक्ट किया करते थे। सो इस तरीके से ये अपने फूड का इंतज़ाम किया करते थे। अब जो ये हंटर गैदरर्स हैं, दे मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देयर आर मैनी रीजन्स फॉर दिस। हंटर गैदरर्स एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसके पीछे कुछ रीजन्स हैं और वो रीज़न यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। यहाँ पर 4 रीज़न दिए गए हैं। फर्स्ट रीज़न पढ़ते हैं, फिर वन बाय वन हर एक रीज़न को हम डिटेल में जानेंगे। If they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plants and animal resources. अब देखो, जो ये अर्लीस्ट पीपल थे, अगर ये एक ही जगह पर बहुत टाइम के लिए रहा करते थे ना, तो ये उस प्लेस के, मतलब जहाँ पर ये बहुत टाइम के लिए रह रहे हैं, उस प्लेस के सभी प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज को ये खा लिया करते थे। क्योंकि इनको फूड कहाँ से मिलता था? ऑब्वियसली है प्लांट से एंड एनिमल से, राइट? तो ये एक ही प्लेस पर जब बहुत टाइम के लिए रहते थे ना, तो उसी प्लेस के सभी जो अवेलेबल फूड हैं ये उनको खा लिया करते थे। तो अब इनको फूड की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। जैसे कि ये अर्लीस्ट पीपल हैं, इस प्लेस में रहते हैं, तो इस प्लेस में जितने भी प्लांट एंड एनिमल से फूड मिलते हैं वो सारे के सारे इन्होंने खा लिए। तो अब यहाँ पर खाने के लिए कुछ बचा नहीं, तो इसीलिए ये दूसरे प्लेस पर जाया करते थे इन सर्च ऑफ फूड, मतलब भोजन की तलाश में। अब यहाँ पर सेकंड रीजन दिया है, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखो, इंसान ही नहीं बल्कि एनिमल्स भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाया करते थे? ईदर इन सर्च ऑफ स्मॉल प्रे, या तो अपना शिकार ढूंढने के लिए, या फिर अगर हम डियर एंड वाइल्ड कैटल की बात करें तो ये ग्रासेस एंड लीव्स के सर्च में जाया करते थे। देखो, यहाँ पर इस लाइन का मतलब क्या है कि एनिमल्स भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। क्यों जाया करते थे? क्योंकि देखो, एनिमल्स को भी तो खाना चाहिए ना, तो एनिमल्स तो अपने स्मॉलर प्रे को ढूंढा करते थे। स्मॉलर प्रे समझ गए? जिनका शिकार किया जाता है। अब देखो, जो एनिमल शिकार करता है ना उसे प्रीडेटर कहेंगे, जिसका शिकार किया जाता है उसे हम प्रे कहते हैं, राइट? सो एनिमल्स अपने शिकार के चक्कर में यहाँ से वहाँ घुमा करते थे। इसके अलावा अगर हम डियर एंड वाइल्ड कैटल की बात करें तो ये लोग तो ग्रास, ये लोग नहीं सॉरी, ये एनिमल्स तो ग्रास एंड लीव्स खाते हैं, है ना? सो डियर एंड वाइल्ड कैटल ग्रास एंड लीव्स की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो जैसे ही ये एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे तो इनके पीछे पीछे ये सारे के सारे अर्लीस्ट पीपल इनको फॉलो किया करते थे, क्योंकि इन्हीं का ये शिकार करके इन्हीं एनिमल्स को ये खाया करते थे, राइट? सो जो एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इन्हीं के पीछे पीछे ये हंटर्स जाया करते थे, क्योंकि ये जो हंटर्स थे ये इनका शिकार किया करते थे और इनका शिकार करने के लिए इनके पीछे पीछे इनके मूवमेंट को फॉलो किया करते थे, ठीक है? थर्ड यहाँ पर रीज़न है कि जो प्लांट्स एंड ट्रीज़ है ना, इन पर कुछ स्पेसिफिक फ्रूट आते हैं कुछ स्पेसिफिक सीजन्स में। जैसे कि विंटर में अलग, समर्स में अलग, रेनी सीजन में अलग। सो हर एक सीज़न में तरह तरह के फ्रूट आते हैं। सो अर्लीस्ट पीपल जो थे वो सीज़न टू सीज़न इसलिए मूव करते थे ताकि वो इन तरह तरह के प्लांट्स एंड फ्रूट्स को खा सकें, राइट? फोर्थ रीज़न क्या है? पीपल, प्लांट एंड एनिमल नीड वाटर टू सर्वाइव। अब यहाँ पर हमें फोर्थ रीजन में क्या दिख रहा है कि वाटर की सर्च में ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। एंड नॉट ओनली पीपल, बल्कि देखो, प्लांट्स को भी पानी चाहिए, एनिमल्स को भी पानी चाहिए। वाटर एक बेसिक नीड है सर्वाइव होने के लिए। सो जो अर्लीस्ट पीपल थे वो पानी की सर्च में भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। अब यहाँ पर देखो कि वाटर कहाँ अवेलेबल होता है। ये देखने में बहुत ईजीएस्ट लाइन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन में आ सकती है। वाटर कहाँ मिलता है? लेक्स में, स्ट्रीम्स में एंड रिवर्स में। लेक्स मतलब जो झील होती हैं, स्ट्रीम्स मतलब जो झरने होते हैं, रिवर्स मतलब जो नदियाँ होती हैं। सो यहाँ पर वाटर अवेलेबल होता है। अब यहाँ पर जो आगे वाला ये लाइन है ना, इसको हाईलाइट करके रख लेना अपनी बुक में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। While many rivers and lakes are perennial, and perennial का मतलब होता है with water throughout the year, मतलब जहाँ पर साल भर पानी रहता है। and others are seasonal। अब देखो, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि कुछ नदियाँ और कुछ झीलें जो होती हैं वो पेरेनियल होती हैं,
एंड कुछ नदियाँ एंड झीलें सीजनल होती हैं। पेरेनियल नदियाँ वो होती हैं जहाँ पर साल भर पानी रहता है, एंड सीजनल नदियाँ वो होती हैं जहाँ पर कुछ सीजन्स में पानी सूख जाता है, जैसे कि ड्राई सीजन्स में। अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से करना। अगर हम वाटर सोर्सेज की बात करें तो वाटर सोर्सेज ना 2 तरीके से अवेलेबल होता है। एक तो है पेरेनियल एंड दूसरा है नॉन पेरेनियल। अब जो आपने यहाँ ये सीजनल वर्ड पढ़ा है ना, यही यूज़ किया गया है नॉन पेरेनियल के लिए। ठीक है, समझे आप। वाटर सोर्सेज आपको 2 तरीके से अवेलेबल होता है, एक तो पेरेनियल के तौर पर और एक नॉन पेरेनियल के तौर पर, जिसे हम सीजनल भी कहते हैं। अब इसका मतलब ध्यान से समझना। देखो, पेरेनियल का मतलब वो हुआ कि जहाँ पर जिन नदियों में एंड जिन लेक्स में साल भर पानी रहता है, मतलब यहाँ पर पानी सूखता नहीं है। ठीक है, सो थ्रू आउट द ईयर, मतलब होल ईयर यहाँ पर पानी रहता है। तो इसका एग्जाम्पल मैं बताऊँ आपको, तो जैसे कि गंगा नदी, यमुना नदी, ये पेरेनियल रिवर्स हैं, यहाँ पर पानी सूखता नहीं है, सालों भर पानी रहता है यहाँ पर। वेयर एज अगर हम नॉन पेरेनियल या फिर सीजनल लेक्स एंड रिवर की बात करें तो यहाँ पर पानी जो है वो ड्राई सीजन्स में सूख जाता है, पानी सूख जाता है। तो इसीलिए जो लोग नॉन पेरेनियल या सीजनल नदियों के बैंक पर रहते हैं वो पानी की सर्च में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और वो कब जाते हैं? ड्राई सीजन्स में। ध्यान रखना, ड्राई सीजन्स में ये मूव करते हैं, क्योंकि ड्राई सीजन में यहाँ पर नॉन पेरेनियल रिवर्स एंड लेक्स में पानी सूख जाता है। जैसे कि विंटर एंड समर में पानी सूख जाता है, यहाँ पर पानी अवेलेबल नहीं होता, तो इसीलिए ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। राइट। सो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों कि जो लोग नॉन पेरेनियल या सीजनल नदियों के तट पर रहते हैं ना, वही एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, वरना पेरेनियल रिवर्स के पास जो रहते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पानी की सर्च में मूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो साल भर पानी रहता है। अब मैंने जैसे कि पेरेनियल का एग्जाम्पल बताया गंगा एंड यमुना नदी, ऐसे ही सीजनल एंड नॉन पेरेनियल का एग्जाम्पल है जैसे कि महानदी एंड कृष्णा नदी। फाइन, चलिए अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, इसको हम सेकंड पार्ट में करेंगे, एंड इसी चैप्टर का थर्ड पार्ट भी आएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जो सोशल साइंस अब पढ़ाऊंगी वो मैं पार्ट्स में पढ़ाऊंगी। इससे क्या है ना कि मेरे लिए इजी हो जाता है रिकॉर्ड करना भी, क्योंकि मैं अदर सब्जेक्ट भी लेती हूँ। दूसरा ये है कि अगर आप बहुत लॉन्ग वीडियो देखोगे ना तो आप इंटरेस्ट लूज़ कर लोगे और आपको चैप्टर अच्छे से समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप पार्ट्स में पढ़ोगे ना तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। बट फिर भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको पार्ट्स में देखना पसंद नहीं होता, जिनको होता है कि एक ही वीडियो में सारा चैप्टर हो जाए। तो मैं एक काम करूँगी, जब ये सारे पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे ना, इन तीनों ही पार्ट को एक वीडियो में कंपाइल कर दूँगी, तो आप वो कंपाइल्ड वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसी तरीके से 6th 7th 8th की सोशल साइंस कंप्लीट कराऊंगी पार्ट्स में, लेकिन हर एक चैप्टर का जब पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा मैं उसको एक वीडियो में कंपाइल कर दूंगी, ताकि आप लोगों को आसानी हो एक ही वीडियो में सब कुछ देखने में। अदरवाइज़ आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी नेक्स्ट एंड प्रीवियस वीडियो का लिंक होता है, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है आपके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे साथ टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम दोनों पर जुड़ जाना, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फर्स्ट कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, और यहाँ पर आप यूज़र नेम भी देख सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपनी पढ़ाई करिए और अच्छे नंबर लाइए।